वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने बेसिक क्लासेस कुछ हमने अध्ययन किया था पॉलिटी, और उसके साथ साथ राज व्यवस्था और संविधान में हमने अंतर देखा था, कुछ बेसिक चीज़ें देखा था। उसी बेसिक चीज़ें और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटी के इस लेक्चर के सीरीज में आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से चीज़ें हैं और कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो प्रीएम्बल के बारे में बहुत से मतभेद रहे हैं, प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत से इशू हैं, प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत से विवाद हो चुके हैं, जिसपे आगे आने वाले टॉपिक आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके साथ साथ आइए आज देखते हैं आखिर प्रीएम्बल है क्या, प्रस्तावना क्या है। प्रीएम्बल इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी में प्रस्तावना और इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। आइए प्रीएम्बल के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूँ। एक पॉलिटिशियंस हैं या कह लीजिए एक विद्वान है, उनका नाम है ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव सर कहते हैं प्रस्तावना जो ये है ये संविधान की आत्मा है। जैसे प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है, बिना आत्मा के जैसे इंसान जीवित नहीं रह सकता है, उसी तरह जो अपना संविधान है अगर उसका कोई सोल है, उसका कोई आत्मा है तो है प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये ठाकुर दास भार्गव सर का कहना है। उसी सीरीज में एक और अपने जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, मैंने बताया था के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है भारत की राजनीतिक जन्म पत्री है, मतलब इंडिया की पॉलिटिकल ये जन्म पत्री है, एक जन्म कुंडली है। जैसे किसी इंसान के बारे में यदि कोई ज्योतिष या पंडित जी लोग देखते हैं तो उसके जन्मपत्री या जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उसके देख के उसकी बहुत सारी चीज़ों को वो लोग बता देते हैं। उसी तरह हमारे देश की, भारत देश की जो राजनीतिक जो चीज़ें हैं ये एक जनपत्री की तरह काम करता है। क्या? ये अपना प्रस्तावना। ये दो विद्वान ठाकुर दास भार्गव जो प्रस्तावना को भारत की संविधान की आत्मा बोलते हैं, वही के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी सर भारत की राजनीतिक जनपत्री से बोलते हैं। एक और विद्वान है और ये जस्टिस गजेंद्र गढ़कर सर हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर सर क्या बोलते हैं प्रस्तावना को लेके, क्या बोलते हैं? ये कहते हैं यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती है। इनका कहना है प्रस्तावना में वो कोई विशिष्ट चीज नहीं है जो शासन करने के से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने कहा है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की समझने की कुंजी है। ये कहते हैं यदि कोई इंसान चाहे तो प्रस्तावना पढ़ के समझ जाए, मतलब देश के मतलब कैसे शासन चलाया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रस्तावना पढ़ के, प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे, उनके जो मस्तिष्क थी, उनके जो आइडियोलॉजी थे, उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे वो क्या है, ये प्रस्तावना पढ़ने के बाद आपको एक्चुअली मालूम चल जाएगा। तो ये थे प्रस्तावना के कुछ विद्वानों द्वारा बोले गए स्टेटमेंट्स हैं जो कि आईएएस और पीसीएस और तमाम अनेक एग्जाम में पूछे गए हैं। जो ठाकुर दास भार्गव का जो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को मानते हैं, और के एम मुंशी भारत की राजनीतिक जनपत्री मानते हैं, और न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर सर बोलते हैं यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि ये उस समय हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके दिमाग की विशिष्ट या कह सकते हैं एक प्रकार के उनके समझने की ये कुंजी है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपके क्वेश्चन मतलब बने हैं और आने की भी संभावना है। आइए प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। आइए, प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय पत्र है, एक इंट्रोडक्शन है। जैसे परिचय पत्र क्या होता है, जैसे हम खड़े हो जाएं और हमसे कोई कहीं हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यूअर पहली बार यही कहता है सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए। तो आप परिचय देते हैं तो ओवरऑल सामने वाला आपके परिचय से, आपके इंट्रोडक्शन से बहुत कुछ अंदाजा लगा लेता है, बहुत कुछ गेस कर लेता है और आपकी बहुत सारी चीजें आपके बारे में वो जान जाता है। उसी तरह यहाँ पे प्रस्तावना संविधान के लिए एक इंट्रोडक्शन का काम करता है, क्योंकि संविधान इतना हल्का और इतना छोटा तो है नहीं, दुनिया का सबसे विशाल और सबसे बड़ा और लिखित संविधान अपने देश का है, तो जाहिर सी बात उतना पढ़ना काफी टफ काम हो जाता है। इसलिए प्रस्तावना संविधान के लिए एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय पत्र का काम करता है, जिसमें संविधान के आदर्श, हमारे जो संविधान है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए 1946 में, 1946 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा जो लिखे गए हैं, इस
प्रस्तावना में उसके आदर्श छिपे हैं। हमारे संविधान के आदर्श इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको दिखाई देंगे। आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट वर द आइडियोलॉजीज फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइडियोलॉजीज क्या है वो इस प्रीएम्बल में है। आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, हम वो कौन सी चीजें हैं जो अपने संविधान से उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो आकांक्षाएं एस्पिरेशंस इसमें दिए गए हैं प्रस्तावना में। उसके साथ साथ इसके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। आखिर प्रस्तावना पढ़ने के बाद हमको क्या लगता है भारत का संविधान जो लिखा गया है वो किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। भारत का जो संविधान है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको किस चीज की ओर ले जाता है, वो टारगेट्स, वो गोल्स आपको इस प्रीएम्बल में दिखाई देते हैं। और शासन प्रणाली का स्वरूप बताता है, यानी जो आपके देश में भी जो शासन चल रहा है उसका फॉर्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। क्या वह एकात्मक शासन है, मतलब अध्यात्मक शासन प्रणाली है, या संसदीय शासन प्रणाली है, या कुछ और, या राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना में पढ़ने के बाद मिल जाएंगी। उसके साथ साथ संविधान के लागू होने की डेट इसमें दिया गया है। जी हाँ, संविधान हमारे देश में कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब लागू किया गया, वो भी डेट प्रस्तावना में लिखा गया है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें, एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटे से चीज पढ़ने के बाद हमारे संविधान की इतनी चीजों का आपको जानकारी मिल जाता है। केवल प्रीएम्बल पढ़ के, केवल प्रस्तावना पढ़ के आप अपने संविधान के जो बेसिक और जो मूल बातें हैं, जो आत्मा कह सकते हैं, वो आपको प्रीएम्बल में मिल जाता है। आइए एक और चीज है प्रस्तावना को लेकर, प्रीएम्बल को लेकर, वो चीजें आपको बता दें। संविधान में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। जी हाँ, अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को आप लेके पढ़िए, जो मूल रूप से 395 आर्टिकल से 395 अनुच्छेद, उसमें किसी भी अनुच्छेद में प्रीएम्बल नाम लिखित नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं किया गया। वो अगर कहीं जिक्र किया गया है वो उद्देशिका का जिक्र किया गया, अगर कहीं जिक्र किया गया है तो उद्देशिका का जिक्र किया गया है। और प्रस्तावना का जो विचार है, जो थॉट है, फिर प्रस्तावना हम ले रहे हैं तो पहली बार तो हमारे देश में संविधान बना नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। तो हम पहली बार जो विचार थॉट लाते हैं प्रस्तावना का, वो अमेरिका से लाते हैं, यूएसएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाते हैं। और इसके जो लैंग्वेज होगा, जो भाषा होगा, वो कहाँ से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है वो हम किस देश से लिए हैं, हम लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और जो उसका लैंग्वेज है, प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज है, वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके साथ साथ उद्देशिका या प्रस्तावना से रिलेटेड जो मैंने बताया है, वो चीज़ें कई बार एग्जाम में आ गए हैं। आइए एक बार मैं आपको पढ़ के, बोल के, यहाँ पे जो मैं नोट डाउन किया हूँ, मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ के दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। वैसे भी जब भी आप भी कोई सरकारी किताब, गवर्नमेंट का जो कि बुक्स खोलते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, उसमें फर्स्ट पेज में आपका प्रीएम्बल लिखा होता है, पीछे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा होता है। जब भी आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, देखिएगा उसका फर्स्ट पेज में क्या, खोलने के तुरंत बाद आपको प्रीएम्बल मिलेगा, या एनसीईआरटी के बुक के लास्ट वाले पेज पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगे, मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। तो उसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब पढ़िएगा तब आपके अपने देश, अपने संविधान के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, जो आत्मा है, आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा हमारे देश का संविधान कैसा है। आइए एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं आपको क्या है हमारे देश का प्रस्तावना। इतनी समय से मैं प्रस्तावना का जिक्र कर रहा हूँ, आखिर प्रस्तावना में वो बातें क्या हैं, जो यहाँ पे जो आदर्श भी है, आकांक्षाएं भी है, उद्देश्य भी है, शासन का स्वरूप भी है, संविधान के लागू होने की तिथि भी है। आइए देखते हैं हमारे देश के प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बार फिर से स्पीड में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष
शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे देश का प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका है, जो आपको इसने पढ़ने के बाद आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ये तो अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका एक एक जो डिफिकल्ट और जो कॉम्प्लिकेटेड जो शब्द लग रहे हैं, मैं आपको एक एक लेक्चर सीरीज में मैं सारी चीज़ों को एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आइए देखते हैं। ये तो मैंने प्रस्तावना पढ़ा, कुछ बेसिक चीज़ें बताया, और प्रस्तावना की प्रमुख बातें क्या है, आखिर इतना बातें जो मैं लिखा हूँ उसकी प्रमुख बातें क्या है। आप देख रहे होंगे मैं कुछ चीज़ें रेड कलर से, और कुछ चीज़ें ग्रीन से, और कुछ चीज़ें क्या ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया है या उसके नीचे अंडरलाइन किया है। वो चीज़ें प्रस्तावना की प्रमुख बातें हैं, और इसी प्रस्तावना की प्रमुख बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू कराने के लिए हमारे देश का संविधान इतना विशाल संविधान हो जाता है और दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान बनता है। वो प्रमुख बातें क्या हैं, एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रमुख बातें आज यहाँ पे एक झलक के तौर पे देख लेते हैं। आइए, ये जो संविधान में हमारे जो प्रस्तावना लिखा गया है, या जो हमारे देश का संविधान है, उस संविधान जो है, जो प्रमुख बातें हैं, उसमें पहला बात आता है सत्ता का स्रोत क्या हो, सत्ता का स्रोत कौन है, यानी पावर का सोर्स कहाँ से आता है, ये जनता के द्वारा आता है। ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में तमाम सारी बातें की गई, या संविधान में जो भी चीजें हैं, या गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है, चाहे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये कहाँ से आई है, इसका सोर्स कौन है, इसका सोर्स भारतीय जनता है, इंडियन सिटीजन्स हैं, या भारत के लोग हैं। पावर का सोर्स हमारे देश के संविधान का कहाँ से मिलता है, हम लोग से मिलता है, आप लोगों से मिलता है। इसके पावर के सोर्स, सत्ता का सोर्स कौन है, जनता है। ये प्रमुख बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, हमारी जो गवर्नमेंट होगी, जो हम पे राज करने वाले, हम पे शासन चलाने वाले जो लीडर्स होंगे, और उनके जो बॉडी होंगे, जो उनके संस्था होंगे, जो उनके निकाय होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, हमने प्रियम्बल में पढ़ा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष देश हैं, उसके साथ साथ लोकतंत्रात्मक और गणराज्य देश है। ये अपने देश का ये स्वरूप है, अपने देश के सत्ता का, अपने देश के पावर का, अपने देश के सत्ता का ये स्वरूप है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये हमारे यहाँ का फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का। अब आइए देखते हैं कुछ सत्ता का उद्देश्य दिया, मैंने यहाँ पे बताया कुछ आदर्श हैं, ये सब आइडियोलॉजीज हैं, ये सब आदर्श हैं। कुछ उद्देश्य मैंने बताया था, जो कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जो हमारे देश का संविधान चाहता है, हमारे देश का संविधान में जो चीजें लिखी गई वो चाहता है, वो जो उद्देश्य क्या है, वो हमारे देश के जितने भी जनता है, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, उनको वो चीजें मिले, वही हमारे देश के संविधान का उद्देश्य है। और वही उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो हम पे गवर्न करते हैं, हम पे राज करते हैं, हम पे शासन करते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आखिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को हम वोट देते हैं, वो गवर्नमेंट जीतती है, और गवर्नमेंट हमारे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, हमको मान लीजिए बेसिक चीजें चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ उद्देश्य, जो हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो उसके जो टारगेट्स है, गोल्स हैं, जो अपने नागरिक को और भारतीय जनता को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो उद्देश्य क्या है, आइए देख लेते हैं। वो उद्देश्य है न्याय। इसमें हम न्याय पढ़ेंगे, वो कौन से न्याय हैं जो भारतीय संविधान अपने देश के प्रत्येक नागरिक को देना चाहता है। वो 3 न्याय हैं जो हम पढ़ेंगे। हमारे देश के नागरिक को भारतीय संविधान 3 न्याय देता है, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो ये शासन का स्वरूप है, समाजवादी शासन का स्वरूप है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य जो शासन के स्वरूप है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो भी हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो सत्ता का उद्देश्य है, जो भारत का संविधान अपने देश के नागरिकों तथा अपने देश के जनता को ये उद्देश्यों की पूर्ति कराना चाहता है, जो गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, जो हम वोट देकर जो नेताओं को चुन कर भेजते हैं, उनका एकमात्र टारगेट यही होता है इन उद्देश्यों की पूर्ति कराएं। और ये उद्देश्य क्या है, जिसमें 3 न्याय हैं। न्याय में कौन न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, ये क्वेश्चन आ गया है प्रीलिम्स में, आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की जिक्र किया गया, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 3 न्याय की जिक्र किया गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। भारतीय संविधान में यानी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 4 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2,
विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ समानता की बात करता है। हमारे देश का संविधान भारतीय जनता को तथा भारतीय नागरिक को वो कौन से समानता का अधिकार है जो प्रोवाइड कराता है? वो 2 समानता के अधिकार हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। डोंट वरी, आप टेंशन न लीजिए, आने वाले जो लेक्चर होंगे मैं एक एक आपके जो उद्देश्य हैं सत्ता के और सत्ता का स्वरूप है और ये जनता जो सोर्स है पावर के, उनका हम जिक्र करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो समानता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं। ये 2 हमारे देश का प्रस्तावना, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना प्रियम्बल है, 2 समानता की, इक्वेलिटी की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा की यहाँ पर उद्देश्य दिया गया, यानी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी सकता है और गरिमापूर्ण जीवन होता क्या है, आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। वो क्या चीज है जो हमको मिल जाए तो हम एक गरिमापूर्ण लाइफ जी रहे हैं, और वो आपके पास नहीं है तो आप एक गरिमापूर्ण लाइफ नहीं जी रहे हैं, या गवर्नमेंट हमको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रही है तो हम गरिमापूर्ण लाइफ नहीं जी रहे हैं। और हम गवर्नमेंट पे जाके पिटीशन दायर करा सकते हैं और हम उस गरिमापूर्ण जीवन की डिमांड कर सकते हैं। जो आपने बहुत न्यूज़पेपर में करेंट इशू में आपने देखा होगा, जो दिल्ली में कई बार पर्यावरण को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके और वहाँ पे स्मोक को लेके, वहाँ पे जो एयर में जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है तो वहाँ पे सफोकेशन होने लगता है। उससे चीज़ें क्या है, गरिमापूर्ण लाइफ में बताऊंगा डिटेल में। उसके साथ साथ बंधुता क्या होता है, ब्रदरहुड क्या होता है, ब्रदरहुड के बारे में मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा जो इसके उद्देश्य हैं। और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना हमारे देश के संविधान ने प्रोवाइड कराया है, और हमारे देश के संविधान ये लेता है, मतलब बताता है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को कैसे सुनिश्चित कर सके ताकि हम हमेशा अछूत और एक रहें और कोई हम डिवाइड न कर सके। तो ये रहा सॉरी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना, जो कि बहुत विवाद इसमें है। मैं आपको ये जब लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड कई इशू हुए, विवाद हुए हैं। विवाद में क्या हुए हैं, कभी जिक्र हुआ है प्रस्तावना संविधान का अंग है, यदि अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। फिर आने वाले टाइम में देखेंगे आप विवाद मिलेगा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं होगा। फिर आता है संशोधन हो सकता है, लेकिन कहीं कोई ऐसा ना संशोधन न किया जाए जो यहाँ के मूल ढांचा का भी नुकसान होता है। मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। और ये जितना भी मैं बताया हूँ, सत्ता का सोर्स कौन है, जनता, यानी जनता ही वोट देगी और जनता ही अपने पावर को, देखिए जो सरकार हम पे राज करता है एक्चुअली में पावर उसको कौन देता है, हम देते हैं। संविधान को पावर किससे मिलता है, हम देते हैं। यदि हम ही संविधान बनाए हैं, हम ही संविधान को लिखे हैं, हम ही सत्ता का सोर्स हैं, हम ही सरकार के स्वरूप को डिसाइड करने वाले हैं, हम ही अपने भारतीय जनता और भारतीय नागरिक को उद्देश्य दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सत्ता का सोर्स, पावर का सोर्स किस में निहित है, आप में और हम में निहित है। हम गवर्नमेंट को चुन के भेज रहे हैं, तब गवर्नमेंट के पास पावर मिल रहा है तो हम पे राज कर रहे हैं। यदि वही गवर्नमेंट बाद में जाके खराब करे, यानी गवर्नमेंट अच्छा शासन नहीं करे, तो हम उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, आप जानते हैं। तो सत्ता का सोर्स हम है। उसके साथ साथ हमारे देश सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, फॉर्म कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसा होगा, मतलब क्या संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य। आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन जैसे मैं आने वाले टॉपिक में बताऊंगा, यकीन मानिए ये काफी इजी हो जाएगा। और इससे पहले आप पढ़े होंगे ठीक है, लेकिन इसको भी एक बार पढ़ के देखिए, काफी इजी लगेगा। उसके साथ साथ जो ये सत्ता का जो उद्देश्य है, जो ये टारगेट्स जो दिए गए हैं, जो हम ये चीजें अपने भारतीय जनता और नागरिक को प्रोवाइड करेंगे, वो कौन सी चीजें हैं? न्याय भी 3 टाइप का, स्वतंत्रता भी, फ्रीडम भी 4 टाइप्स में, समानता भी 2 टाइप्स में, फिर व्यक्ति की गरिमा क्या होती है उसको भी हम प्रोवाइड कराएंगे। हमारे संविधान अपने नागरिकों और जनताओं को प्रोवाइड करा रहा है, फिर बंधुता प्रोवाइड करा रहा है, फिर देश की एकता और अखंडता को मतलब क्या होते हैं, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और रेड और बेल आइकन हिट करें। ओके, बाय, थैंक यू।